अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद ईरान पर जंग के बादल फिर गहरे हो गए। रूस, बरतानिया और अरब ममालिक की मुखालिफत नजरअंदाज, अमेरिका तेहरान पर हमले को तैयार। सदर ट्रंप ने कहा कि 10 से 15 दिन है, ईरान या तो मुआहदा कर ले या हमले के लिए तैयार हो जाए। हम तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। मुआहदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले का मकसद ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना या मुआहदे पर मजबूर करना है। उधर बरतानिया का अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे देने से इनकार। वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हो गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक ईरान पर किसी भी नए अमेरिकी हमले के संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को खत लिख दिया, कहा हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान जंग नहीं चाहता और न ही कशीदगी में इजाफा, ताहम अगर हमला किया गया तो वो अपने दिफा में भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान फौजी जारहियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया वो मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में गुर्बत का ग्राफ बढ़ने लगा। शरह 28.9% पर पहुंच गए। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2024-25 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 1/4 से ज़ायद आबादी गरीब हो गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई, जिससे खासतौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए। IMF शराइत को कोरोना और सैलाब ने पाकिस्तानी मशरक़ को हिला कर रख दिया। IMF की जायज़ा मिशन की आमद से पहले गुर्बत से मुतालिक तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की मौशी बदहाली करार वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं नाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचाया। PTI हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल $80 अरब तक पहुंचा दिया था। कोरोना ने भी गुर्बत में इजाफा किया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में गुर्बत की शरह में कमी आ रही थी। गुर्बत और मौशी नाहमवारी पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। वफाक तमाम सूबों को बराबर करके फंड फराहम कर रहा है। सूबे पसमानदा अजला में तालीम, सेहत और रोजगार को तरजीह दे। पायदार तरक्की के लिए दुरुस्त और बरवक्त आदाद-ओ-शुमार का होना नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं है। IMF की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होने को खुशाइंद करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की, उससे मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम मुआशी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे पर बात करेगा। रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात होगी। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की भी शिरकत। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह पर पाक अमेरिका रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हमायत को सराहा। कहा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात के शोबे की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मिले। DFC के $1 अरब के पोर्टफोलियो को सराहा। तवानाई, कानकनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। डील मिलेगी ना ढील, बैरून मुल्क भेजेंगे ना ही बनी गाला। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने बनी PTI की बनी गाला मुंतकली और मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए
डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब इस प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। इनका मकसद सिर्फ दुकान खुली रखना है। इन लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स। वज़ीर-ए-आज़म ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया है। ये फोर्स गैर आईनी और गैर कानूनी है। किसी भी फोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वाशिंगटन को कामयाब करार दे दिया। बोले गजा अम बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम मिला। ट्रंप ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की एक बार फिर से तारीफ की। डील की कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई डील करेंगे ना उसके लिए तैयार होंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर का बयान। कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर कानूनी हैं। सारे केसेस इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए। शफाफ ट्रायल हो तो एक भी ऐसा केस नहीं कि बानी जेल में रहें। जब भी मेरिट पर केस सुने गए बानी जेल से बाहर आ जाएंगे। माहौल ठंडा करना हुकूमत के हाथ में है, मगर वो लचक नहीं दिखा रही। बानी के कानूनी और सेहत के मामलात पर सियासत ना की जाए। मामलात लटकाए रखेंगे तो मुल्क में बेचैनी और हैजान होगा। फौरी नहीं उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करें और ज़ाती मुआलिज तक उन्हें रसाई दें। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और ज़ाती मौलजीन को एतमाद में लेकर उनका इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का मुश्तरका खत। रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने खत में कहा कि तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम को मुनज़्ज़म करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पार्लियामान में भी भरपूर सियासत करें। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेकर जाएं। पीटीआई के 80 रहनुमाओं ने बानी से मुतालिक सदर ममलिकत के हालिया बयान की भी मज़म्मत की। मुल्क के मसाइल का हल किसी फोर्स से नहीं, कौमी हुकूमत में है। तलखियाँ कम करने के लिए 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले नेशनल डायलॉग कमेटी सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान में डायलॉग की ज़रूरत है। हम तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त फासले बहुत ज़्यादा हैं। फासले कम करने के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ के बारी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा कि इस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हरजाने का दावा दायर कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई के दिफा का हक खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट में केस में शहादतें रिकॉर्ड हो रही थी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला टाकरा कल कोलंबो में होगा। फ्लड लाइट्स में शेड्यूल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। हेड कोच माइक हिसन ने कहा श्रीलंका में बॉल ज़्यादा स्पिन होता है। उस्मान तारिक हमारा अहम बॉलर है, उसका पूरी दुनिया में चर्चा है। ग्रीन शर्ट से मुकाबले के लिए कीवी टीम की दिन के औकात में भरपूर ट्रेनिंग। कोचिंग स्टाफ बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के एक्शन में बॉलिंग कराता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पूरी तैयारी है। इस खत्ते में कंडीशंस के हिसाब से टॉस अहम हो जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्क चिपमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले भारत में पिच बैटर्स के लिए मददगार रही। श्रीलंका में बॉलिंग पिच है। हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस में मौसर साबित हो सकते हैं। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नया ऑर्डिनेंस कानून साजी के लिए असम्बली पहुंच गया। लड़का या लड़की 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म तस्वुर होगा और कम से कम 2 साल कैद होगी, जबकि निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार दिया जाएगा। चाइल्ड अब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमात सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत को कम उम्र की शादी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना जारी करने का इख्तियार होगा। एमक्यूएम के अरकान असम्बली के एक दूसरे पर कत्ल की धमकियां देने के इल्जामात। एमपी राना शौकत ने कहा
मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का हूँ। मुझे पीएसपी ग्रुप के मेंबरान धमकियां देते हैं। 16 फरवरी को एमएनए इकबाल मसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े और धमकी दी। स्पीकर सिंध असम्बली ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर एमक्यूएम के इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल। हवैस कादिर शाह ने कहा मुआफ़ी मांगने तक मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात के बाद राना शौकत ने कहा हमारा मामला निमट गया है। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा स्टाइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। जस्टिस आशा मलिक ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ैदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ताख़ीर से अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। पेशावर, पारस चनार, बाजोड़, मर्दान और मालाकंड में झटके महसूस किए गए। सवात, वर्दीर, सवाबी, शांगला और मज़ाफ़ात में भी शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रावलपिंडी, जड़ावाला और शाहपुर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 73 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। उधर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका ऑफिसर्स के साथ सफ़र किया। इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग की सहूलत बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मंसूबे की कामयाब तकमील पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख योमिया तक ले कर जाने का हदफ है। तुलबा और तालिबात के रूट्स का खुसूस से ख्याल रखा जाएगा। लाहौर में शेरावाला और टकसाली गेट मंसूबों पर हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने सरकारी वकला और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट्स तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाइस चांसलर कहते हैं उन्हें दरख्त कटवाने का इख्तियार है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए दरख्तों की कटाई बारे अदालत के वाज़े अहकामात मौजूद हैं। वाइस चांसलर को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस किया जाता है। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजिमीन के लिए रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह। सिविल क्वार्टर्स पेशावर में 96 फ्लैट्स तामीर किए गए। सोहेल आफरीदी ने कहा सरकारी मुलाजिमीन हुकूमत का कीमती सरमाया है, उनके फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात जारी रखेगी। खैर कोयले से यूरिया खाद बनाने के मंसूबे पर पेशरफ। सिंध हुकूमत और एफएफसी के दरमियान अहम बैठक। वज़ीर आला मुराद अली शाह से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के सीईओ की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा।